हेलो गाइस, डार्क होल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु जो हमेशा राजा का दिया हुआ भोजन खाता था, एक दिन राजा को किसी विशेष काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। उसी दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया? काफ़ी देर इंतजार करने के बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर गई। रानी के सुनहरे बाल जो कि उसके कमर पर लहरा रहे थे, उनकी नसीली आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। वह वहां से कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। साधु रानी की अद्भुत सुंदरता को भूल न सका और वह खाना पीना त्याग कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद जब राजा वापस लौटे और जब उसे साधु की हालत का पता चला, वह सीधे साधु से मिलने कुटिया में पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह बात सुनकर राजा बोले, फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस साधु से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। और जब राजा और साधु महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि साधु आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजा, आप चिंता न करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर न तो साधु की हत्या का पाप लगेगा और न ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को साधु को सौंप दिया। उसके बाद साधु रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तब रानी ने साधु से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर साधु राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। साधु की बात सुनकर राजा ने उनके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। फिर साधु रानी को लेकर घर पहुंचा। तब रानी ने साधु से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है, इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगी। यह सुनकर साधु फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर इसके बाद रानी ने साधु से कहा, आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, जिनके पास लोग दूर दूर से ध्यान की बातें सीखने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह यह सब सुख सुविधाएं त्याग कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया और यह सब सोचकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहा कि हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। साधु की बात सुनकर रानी ने साधु से एक प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ?
साधु महाराज, आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? रानी की बात सुनकर साधु ने समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर साधु ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद साधु ने रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद साधु ने राजा से कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। अगर वही व्यक्ति जो इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य बर्बादी की कगार पर चला जाता है। फिर साधु ने राजा को ये 4 बातें बताई और कहा कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर जाने लगता है और दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा उसके मन को घेर लेती है और ये सिलसिला चलती रहती है जब तक मनुष्य अपने इच्छाओं पर कंट्रोल ना करे। और जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर साधु ने कहा कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता उसी तरह वासना का भी कोई अंत नहीं होता। वासना की बसीभूत होकर मनुष्य को कुछ नजर नहीं आता है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसका प्रमुख कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में बसीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया और उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री बन गई। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर साधु कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे खुद पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। फिर साधु कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी और आखिरी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में फंसकर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे समय अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है। इन बुरी आदतों से हर मनुष्य को बचना चाहिए। उसके बाद यह साधु वापस जंगलों में रहने चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और डार्क होल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।